उस परिवार का सदैव पतन होता है। मान्यवर, न्यायाधीश और अधिवक्ता न्याय के दो महत्वपूर्ण पहिए हैं। रथ को तेजी से दौड़ने के लिए दोनों पहियों का मजबूत होना आवश्यक है। मान्यवर, हम बार और इस बेंच के इस रिश्ते को अनेक प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में बार न्याय वृक्ष का बीज है और उस वृक्ष में उत्पन्न होने वाला फल अर्थात न्याय बेंच है। बिना बीज के फल उत्पन्न नहीं होता है और फल से ही पुनः बीज उत्पन्न होता है। अतः बीज के द्वारा फल के सामने यह अहंकार करना कि मैं नहीं होता तो तुम नहीं होते, और फल का बीज के सामने यह अहंकार करना कि मैं नहीं होता तो तुम नहीं होते, यह अहंकार ही हमारे परिवार के पतन का मूल कारण है। हमें अपनी महान न्यायपालिका की महानता को बनाए रखने के लिए इस अहंकार को जड़ से खत्म करना आवश्यक है। तभी संविधान की मूल धारणा के अनुरूप अपने देश और प्रदेश की जनता को न्याय देने में सक्षम होंगे। मान्यवर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्वाचित अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी ओर से बार और बेंच को यह वचन देता हूं कि मैं अपने रहते हुए अपनी महान न्यायपालिका के सम्मान की रक्षा के लिए बिना किसी स्वार्थ के जो भी प्रयास कर सकूंगा जरूर करूंगा। आज के पहले यदि कुछ हुआ, किसकी गलती से हुआ, मैं इसका साक्षी नहीं हूं, इसलिए मेरा इस संबंध में कुछ भी कहना उचित नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपनी ओर से कभी भी कोई गलती नहीं करूंगा और बार और बेंच के बीच यदि कहीं कोई गलती नजर आएगी तो बार और बेंच की गरिमा और मान सम्मान की सुरक्षा के लिए उस गलती को सुधारने के लिए जो भी प्रयास हो सकेगा जरूर करूंगा। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को यह बहुमूल्य विरासत जो भेंट की जा रही है उस भवन की संपूर्ण जानकारी ना तो मुझे है ना हमारी बार को है। आज से कुछ समय पश्चात आप अपनी सेवानिवृत्ति पर जबलपुर में ही हमको छोड़कर चले जाएंगे। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप रजिस्ट्रार जनरल महोदय को यह निर्देश दें कि इस नवीन भवन के संबंध में हमारी हाईकोर्ट बार की सभागार में माननीय सदस्यों के सामने एक प्रस्तुति अवश्य दें, ताकि हमारे माननीय सदस्यों को यह ज्ञात हो सके कि उन्हें क्या प्राप्त होने वाला है, और अगर उसमें कोई आवश्यक सुझाव हो तो उनके गुण दोषों के आधार पर अवश्य चिंतन किया जावे। क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ समय पूर्व जो भवन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय परिसर में निर्मित हुए थे उन्हें आज तोड़ा जा रहा है। प्रदेश की जनता के पैसों का अपव्यय होता है। आम जनता की आजकल यही चर्चा होती है कि शासन पहले बनाता है फिर तोड़ता है, फिर बनाता है फिर तोड़ता है। लेकिन अगर ऐसा आरोप आम जनता हमारी न्यायपालिका पर लगाए तो यह हम सब के लिए अत्यधिक अपमानजनक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय पर किसी को टीका टिप्पणी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं हुआ। अंत में मैं इन दो पंक्तियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूँ। बार बेंच का प्रेम न्याय करे आबाद, बार बेंच का प्रेम न्याय करे आबाद, बार बेंच की कलह से न्याय हुआ बर्बाद, बार बेंच की कलह से न्याय हुआ बर्बाद। निस्वार्थ भाव से बार बेंच में हम फिर प्रेम बढ़ाएंगे, निस्वार्थ भाव से बार बेंच में हम फिर प्रेम बढ़ाएंगे। न्याय ध्वजा को इस धरती पर सदियों तक लहराएंगे, न्याय ध्वजा को इस धरती पर सदियों तक। Thank you, sir. I now most humbly request Honorable Shri Justice Vivek Agarwal, in charge